बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो काफ़ी लोग कहते हैं हमें फिंगरप्रिंट का मसला आ रहा है, हमें फिंगरप्रिंट क्लियर नहीं हो रहे, 2 बार फेल हो गए हैं, 3 बार फेल हो गए हैं, लेकिन फिंगरप्रिंट पास नहीं हो रहे, क्या करें। मेरे भी फिंगरप्रिंट का मसला था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गए हैं और मैं इस वक्त कतर में मौजूद हूँ। आप क्या ओवीसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फिंगरप्रिंट में मसला आ रहा है, या किसी भी चीज़ में एटीएम हो गया, या आप किसी भी और कंट्री यानी कुवैत, बहरीन, सऊदीया, इन कंट्रीज़ के मेडिकल के लिए भी फिंगरप्रिंट लगते हैं और मसला आ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखें, अगर आपके फिंगरप्रिंट का मसला आ रहा है तो आप अपने फिंगर को देखें कि क्या मसला आ रहा है, ठीक है। जिल्द फटी हुई है, या हाथों को पसीना आता है, ठीक है, या कोई और मसला है, आप पहले अपने हाथों को देखें कि मसला क्या है, फिर उसका सलूशन निकालेंगे, ठीक है। जो मेरे हाथों को था वो पसीना आता था, ठीक है ना, गीले हो जाते थे, जब मैं मशीन पर रखता था नहीं लगते थे। 3 बार मैं फिंगरप्रिंट मेरे नहीं लगे, चौथी बार लगे। कैसे लगे मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काफ़ी लोग वीडियो देख लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो को लाइक नहीं करते। देखिए, अगर आपके फिंगरप्रिंट का मसला आ रहा है, या पसीने की वजह से आ रहा है, या फिर आपके किसी भी वजह से आपके फिंगर का मसला आ रहा है, उसको क्लियर करने का एक ही मसला है, एक ही मसला मैंने बोल दिया, एक ही तरीका है कि आपने सबसे पहले हार्ड काम छोड़ देना। अगर आप कोई सख्त काम करते हैं, यानी पत्थर वगैरह उठाते हैं, या कोई लोहा पीटते हैं, या कोई भी ऐसा हार्ड काम करते हैं जिसकी वजह से आपके हाथ सख्त हो जाते हैं, जब आपके हाथ सख्त हो जाते हैं तो ये फिंगरप्रिंट वो टाइट हो जाते हैं और नहीं लगते, ठीक है। तो पहले आप हार्ड काम छोड़ दें, कुछ दिनों के लिए छोड़ दें। जब आपका मेडिकल क्लियर हो जाए, या आपके फिंगरप्रिंट क्लियर हो जाएं, किसी भी मशीन पर लग जाएं, तो आप फिर हार्ड काम शुरू कर लें दोबारा। उसके बाद जो दूसरा है वो आप वैसलीन वगैरह, कोई भी ऐसी ट्यूब वैसलीन लगा लें। मैंने भी वही इस्तेमाल की थी और मैं ऐसे कट में भरता था, ठीक है ना, हाथों पर जो कट वगैरह होते हैं उनमें मैं वैसलीन भरता था, और बाद में डॉक्टरी ग्लव्स पहन लेता था, जिसकी वजह से मेरे हाथों को काफ़ी अच्छा हो गया था। फिंगरप्रिंट इम्प्रूव हो गए थे, रिकवर भी हो रहे थे और इम्प्रूव भी हो रहे थे, तो जिसकी वजह से मेरा मेडिकल अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गया और मैं कतर आ गया। 3 बार मैं फेल हो गया, 3 बार, चौथी बार लग गए। पहले मैं कोई तरीका नहीं इस्तेमाल करता था, मुझे नहीं पता था फिंगर क्यों नहीं लग रहे। मैं अपना नादरा में रिकॉर्ड देखता था कि मेरा नादरा में फिंगरप्रिंट अपडेट हैं, ये हैं, वो हैं। नहीं, फिंगरप्रिंट आपके इसलिए लिए जाते हैं कि अगर आप कतर में कोई इनलीगल काम करते हैं, यानी कोई ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से आपको डिपोर्ट करना पड़े, तो वो आपके फिंगर लेते हैं। और जब भी आप नए वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या ओवीसी में फिंगर लगते हैं ना, फिंगर वो मैच कर जाएंगे कि आप क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका कतर में मौजूद है, इसलिए आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। फिर इसलिए लगते हैं, ये नए फिंगर ले रहे होते हैं, किसी पुराने फिंगर यानी नादरा में कोई फिंगर है उनसे मैच नहीं कर रहे होते, ये नए फिंगर ले रहे होते हैं ताकि आपका रिकॉर्ड एक कतर में अगर ख़राब होता है तो वो फिंगर आपके ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से आप फिर कतर नहीं जा सकते, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर इन्फॉर्मेशन मिले तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कतर के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, या किसी भी जॉब के हवाले से आप कमेंट कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।